पहले भी जा चुके हैं शाहीन के साथ और एक्सपीरियंस आपका है वहाँ पे, तो क्या देख रहे हैं, किस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं? हाँ, देखिए लाज़मी बात है, जब बंदा ऑस्ट्रेलिया वगैरह अफ्रीका, ये थोड़ा सा मुश्किल कंडीशन होते हैं, मुश्किल टूर होते हैं, लेकिन हमारे लिए बोनस पॉइंट ये है कि हम इससे पहले टूर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, तो मुझे लग रहा है हमें उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जिस तरह हम वहाँ रेड बॉल खेल के आए, हमने वहाँ पे वनडे मैचेस भी खेले और हमने T20 भी खेले, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है वहाँ पे और हमने काफ़ी एसेस किया विकेट्स को वहाँ पे। अच्छा, रिजवान अब की कप्तानी में आप खेलेंगे, तो रिजवान की कप्तानी कितना मौसर रहेगी पाकिस्तान टीम के लिए, और उनकी कप्तानी में इस ख़तरनाक चैलेंज को पूरा कर सकते हैं रिजवान? देखिए रिजवान लोगों के लिए नया कप्तान हो गया, लेकिन मेरे लिए पुराना कप्तान है, क्योंकि उसके साथ मैं पेशावर रीजन में KPK में 4-5 साल से हो के हम खेल के आ रहे हैं एक साथ, तो मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा मेरे लिए, क्योंकि हम एक शहर के हैं, एक जगह से है और एक रीजन से हम खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। साहिल खान, आपको काफ़ी अरसे से रेट किया जा रहा था, डोमेस्टिक में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी, अब आपको T20 फॉर्मेट में जाके चांस मिला है, आया कि आपकी जो है वो लिस्ट ए में भी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, तो क्या समझते हैं कि मुतमईन है मगर या अपने आप को और भी फॉर्मेट्स में देखना चाहते हैं पाकिस्तान टीम में? देखिए जहाँ पे स्लॉट खाली होगा तो वहाँ मुझे जहाँ भी मौका मिलेगा, चाहे T20 में हो चाहे रेड बॉल में, मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। और रही बात परफॉर्मेंस की, तो जिस तरह मैं लास्ट 3 साल से डोमेस्टिक टॉप कर रहा हूँ नेशनल T20 में, और PSL भी अच्छा गुजर गया, और इससे पहले मैंने रेड बॉल में भी टॉप किया है, तो जगह जहाँ पे स्लॉट खाली हो, जहाँ पे ज़रूरत होगी, तो बाकी सेलेक्टर का काम है, मुझे जहाँ पे डालते हैं मैं खेलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है, तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किस तरह से तैयार कर रहे हैं अपने आप को? देखिए एज अ प्लेयर आपको हर फॉर्मेट और हर टूर्नामेंट के लिए तैयार होना पड़ता है, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो। जिस तरह मैंने बताया कि लास्ट 3 साल से मेरे तीनों फॉर्मेट में मेरे रन्स है, तो जिस तरह भी मुझे चांस मिले T20 में, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते कि पूरी उतर जाए इस पर। बैटिंग ऑर्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के हवाले से कुछ कहेंगे कि पहले भी ये बड़ी बातें होती रही कि भाई फलां का ऑर्डर ये है, नंबर ये है, फलां का वो है, फिर आगे पीछे हो जाता है, आप किस सोच के साथ जाना चाहेंगे? देखिए फैज़ान भाई, वही जिस तरह मैं डोमेस्टिक में PSL में ओवरऑल एज ओपनर खेल के आ रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि 10-8 साल से मैं एज ओपनर खेल रहा हूँ, तो अगर मुझे प्रॉपर चांस मिल जाए अपने नंबर पे, तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा, टीम के लिए भी अच्छा होगा। कोई क्लैरिटी हुई है, सब बात हुई है आपकी सेलेक्टर से या मैनेजमेंट से कोई बात हुई? नहीं, इस तरह कुछ ऐसी बात नहीं हुई, जाके उधर भी पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। जी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के लिए अभी जो कैंप शुरू हुआ है, ये कौन से शोबे हैं जिनमें आप लोग ज़्यादा फोकस करेंगे या करने की ज़रूरत है आपके ख्याल में अगर यहाँ के लिए? देखिए ये 6-7 दिन का कैंप है, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आप इतना लंबा चीज़ों को रखते हैं, तो मुझे लग रहा है हम ज़्यादा स्किल पे काम रखेंगे, और थोड़ा सा फील्डिंग जिस तरह आपको लोग पता है थोड़ा सा है, तो हम फील्डिंग पे काम करें। ओवरऑल हम नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, तो ये नहीं कि हम या रेस्ट पे है या कुछ और है, तो माशाल्लाह जितने भी प्लेयर्स हैं वो सब कुछ क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, और सब कुछ उसके लिए रेडी है। अच्छा सदना, सवाल अगर हो गया उसकी दिक्कत ये है कि नहीं हुआ तो कितने लेट आया। ऑस्ट्रेलिया की जो कंडीशन है, टफ कंडीशन होती है, हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है वहाँ परफॉर्म करें, लेकिन हमने माजी में देखा है कि वहाँ अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं रही, तो खिलाड़ियों के ऊपर प्रेशर होता है इस चीज़ का, और आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ है कि अगर आपने परफॉर्म किया तो हीरो है, और नहीं परफॉर्म कर सका तो वही जो माजी का एक प्रेशर है वो रहता है खिलाड़ी के ऊपर। देखिए एज ए प्रोफेशनल आपने मेंटली प्रिपेयर होना है हर जगह वेन्यू के लिए, हर जगह पिच के लिए, और जिस तरह मैंने अभी पहले ही कहा है कि इससे पहले हमारा ऑस्ट्रेलिया डार्विन का टूर हो चुका है, तो वहाँ हम खेल के आए, हम 4 डे मैचेस भी खेले, वनडे भी खेले, T20 भी खेले, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला वहाँ से, और हमने विकेट्स भी देखे कि जिस तरह वहाँ विकेट्स का बिहेव है, तो मुझे लग रहा है मुझे पर्सनली काफ़ी मदद मिलेगा उससे। सादादा, आपने अभी बताया कि रिजवान का काफ़ी पुराना आपका साथ है, तो किस तरह के कप्तान वो साबित हो सकते हैं, और किस तरह का साथ रहता है टीम को चेंज करने के लिए? देखिए वो हमेशा फ़ाइटर है, जितना हमने देखा उसको, चाहे ये तो मैं रीजन की बात करूँ, अगर वो अपने क्लब लेवल भी खेलते हैं, तो वो उस मैच को इतना सीरियस लेते हैं कि एंड तक वो खेलते हैं, चाहे वो मैच हार रहे हो या जीत रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा कप्तान है, क्योंकि उसने 2-3 साल चैम्पियन कराया, पेशावर को भी मेरा ख्याल मुल्तान सुल्तान को भी वो फाइनल में 2-3 दफ़ा पहुँचाया, तो मुझे लग रहा है कि फ़ाइटर है और अच्छा होगा हमारे लिए। एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आमतौर पर हमारे यहाँ जो
टीम एक सेटल्ड होती है वो तो लड़के खेलते ही रहते हैं चांस मिलते रहता है, बट जो एक आ रहा होता है उसको कभी कभार ये होता है कि उसको लंबा रन नहीं मिलता। आप क्या समझते हैं कितना लंबा रन मिलना चाहिए आपको या किसी और भी प्लेयर को कि अपने आप को साबित करने के लिए, यार ठीक है यार मुझे इतने मैचेस इतनी इनिंग्स मिल गई, मैंने साबित किया या नहीं किया, उसके बाद फिर फ्यूचर का डिसाइड करें? देखिए इस तरह तो हम नहीं कह सकते क्योंकि हम प्लेयर हैं, और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट है, लाजमी बात है प्रेशर होता है, लेकिन उसमें आप ये कि 1-2 मैच से आप डिसाइड नहीं कर सकते प्लेयर का कैरियर, क्योंकि वो 1 साल नहीं 2 साल नहीं काफ़ी टाइम से हो के आ रहे हो परफॉर्मेंस दे, तो मुझे लग रहा है कम से कम उसको मतलब 5 से 6 मैचेस तो देना चाहिए ताकि वो वहाँ पे जाके प्रूव करे।